हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे अपनी यूनिट 10.1 पे। लास्ट वीडियो जो हमने किया था उसमें हमने 10.1 के जो रूल्स हैं, फॉर्मूलेज जो हैं वो लिखे थे और हमने उसका बेसिक भी सीखा था कि जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है और इंटीग्रेशंस का बेसिक मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और अपनी जो यूनिट है 10.1 उसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला ही क्वेश्चन है उसमें इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो है 3 से 5। 3 जो होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा। 5 जो है उसको बोलते हैं अपर लिमिट यानी ऊंचे सीमा। यहाँ dx लिखा है, इसका मतलब आप dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी x आपका वेरिएबल है और ये जो 3 और 5 हैं ये x की वैल्यू ही हैं। जब आप यहाँ dx लिखते हैं तो x की वैल्यू 3 है और ये x की वैल्यू 5 है, यानी 3 से लेके 5 तक का एरिया आपको बताना है। जैसे हमने उसमें a से लेके b तक का एरिया निकाला था लास्ट वीडियो के अंदर। तो इस क्वेश्चंस को आपको एक तो हम चाहें तो इसको फॉर्मूले बेस पे 2 स्टेप पे ख़त्म कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से ही करना हो तो वो हम 10.2 में सीखेंगे आगे चल के, ठीक है ना। डायरेक्ट जो हम अभी 9 के पूरे चैप्टर में पढ़ के आए हैं वैसे सिंपली हम कर सकते हैं। सभी x का इंटीग्रेशन जानते हैं, x² होता है और -2 का -2x होता है। बस एक लिमिट हमें एक्स्ट्रा लगानी होती है। परंतु यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली ये लैंग्वेज लिखे कि योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन ज्ञात कीजिए, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन ज्ञात कीजिए, या डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ ए सम, ये लैंग्वेज अगर आपको मिलती है तो ही हम इस पूरे फॉर्मेट में करना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए ढंग से। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में भी लिखा था। तो फॉर्मूला आपका होता है लिमिट a से b फंक्शन आपका f(x) dx इजिकल टू हमने लिखा था लिमिट h टेंड्स टू 0, h फिर ब्रैकेट था और ब्रैकेट में हमने लिखा था f a प्लस h, f a प्लस 2h प्लस डॉट डॉट f a प्लस nh, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करवाते हैं। तो कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, देखो 3। इन दोनों को आपस में कंपेयर करवाना है। यहाँ अपना जो फंक्शन है वो x-2 है, लिमिट 3 से 5 है। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करवाते हैं तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ 3, तो आप हमेशा a की वैल्यू लिख लेंगे 3, b की वैल्यू कितनी है यहाँ 5। और मैंने कहा था a की वैल्यू हमें निकालनी है NH, आपको ये याद रखना है। इसका जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो लिखा था b माइनस a। NH की जो वैल्यू है वो b माइनस a। तो आज के दिन NH कितना होगा, b की वैल्यू कितनी है 5 माइनस a यानी 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो NH की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखें, उसके बाद में पहले फॉर्मूला लिखें, पूरा फॉर्मूला लिखें और फिर कंपेयर करवाएं कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है और जो फंक्शन है आपका f(x) वो कितना है x-2। वो फंक्शन भी हम यहाँ लिख देते हैं। फंक्शन f(x) कितना है x-2 है आपका जो फंक्शन आपको दिया है, इसका हमें इंटीग्रेशंस करना है। तो अब ये सारी वैल्यूज हम अपने फॉर्मूले में पुट करवा देते हैं। ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ पुट करवा देंगे, फॉर्मूले के अंदर। तो देखो a की जगह इस पूरे फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला अपना लिखा हुआ है, a की जगह हम 3 लिखेंगे, b की जगह हम 5 लिखेंगे, f(x) की जगह x-2 लिखेंगे। यहाँ जो भी a लिखा हुआ है, यहाँ a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस ns, तो यहाँ जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुटे करवानी है। तो देखो कैसे रखते हैं, इंटीग्रेशन का साइन, a की जगह कितना है 3 तो हमने 3 रखा, b की जगह कितना है 5 तो 5 रखा, f(x) कितना अपना x-2 इंटू dx इक्वल कितना लिमिट h टेंड्स टू
0 और h, फिर ब्रैकेट है। देखो अब ब्रैकेट में क्या लिखा है, एफ ए प्लस एच, तो इसमें हम केवल ए की वैल्यू पुट करवाएंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 3। तो अब ये बना आपका F3 प्लस एच प्लस, यहाँ भी रखेंगे ए की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट, यहाँ ए की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस NH, कितना हो जाएगा 3 प्लस NH। यानी इस पूरे फॉर्मूले के अंदर हमने जहाँ a था वहाँ 3, जहाँ b था वहाँ 5, fx की जगह जो अपना फंक्शन था x-2 जिसका हमें इंटीग्रेशंस करना है वो लिखा। और यहाँ जहाँ भी ये जो सीरीज आपकी चल रही है ये हमेशा लोअर लिमिट पे चलती है। जैसे देखो यहाँ a है तो यहाँ a प्लस एच, a प्लस 2h और a प्लस NH। तो सबसे पहले आप कंपेयर करवाएं और फिर फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। इतना लिखने के बाद आपको बस इन फंक्शन की वैल्यू निकालनी है बस, यानी F3 प्लस एच निकालना है, F3 प्लस 2h निकालना है, F3 प्लस NH, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो ढंग से सीखना भी, एक बार एक वैल्यू हम सीख जाएंगे तो सारी सीख जाएंगे। फिर fx कितना दिया आपको x-2, अब मुझे चाहिए F3 प्लस एच, पहली वैल्यू यही है अभी अपनी 3 प्लस एच, मुझे F3 प्लस एच चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो x लिखा हुआ है इस x की जगह कितना लिख दूँ 3 प्लस एच, तभी तो ये F3 प्लस एच बन जाएगा इसके इक्वल। परंतु अगर मैं इधर x की जगह कुछ भी रखवा रहा हूँ तो मुझे RHS साइड में भी x की जगह रखना पड़ेगा। तो जब मैं इस x की जगह क्या लिख दिया मैंने, ये 3 प्लस एच, क्योंकि मुझे यही वैल्यू चाहिए भैया, मुझे चाहिए 3 प्लस एच की वैल्यू। तो मैंने x की जगह क्या लिखवाया 3 प्लस एच। तो यहाँ जो ये x है आपके पास, ये वाला x है, इसकी जगह भी कितना लिखूंगा 3 प्लस एच और माइनस कितना लिखा हुआ है 2। तो 3 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 प्लस एच, ये आ गया 1 प्लस एच वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगली वैल्यू हमें ये चाहिए भाई 3 प्लस 2h चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह कितना लिखेंगे 3 प्लस 2h इस x की जगह, तो फिर यहाँ इधर वाले x की जगह भी लिखेंगे 3 प्लस 2h और माइनस 2 आपके पास आई, तो 3 में से 2 गया तो वहीं 1 प्लस 2h, ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम वैल्यू रखते जाएंगे, अगली 3 प्लस 3h होगी, अगली 3 प्लस 4h होगी, उससे अगली 3 प्लस 5h होगी। लास्ट जो वैल्यू है अपनी वो कितनी है 3 प्लस NH। तो हम इस x की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस NH। तो यहाँ इस x की जगह भी लिखेंगे 3 प्लस NH और माइनस 2 आपके पास है ये वाला, तो 3 में से 2 गया तो वहीं 1 प्लस NH। आपको ये वैल्यू बस एक बार ढंग से सीखनी है, एक सवाल में आप ढंग से सीख गए, हर सवाल में वही पैटर्न लगना है। आराम से एक एक चीज़ को ढंग से, पहले फॉर्मूला, फिर AB NH निकालना, फंक्शन रखना, और ये सारी फिर आपको फॉर्मूले में रखवा देना। जैसे रखवाएंगे आपको इस फंक्शन की वैल्यू चाहिएगी। तो फंक्शन की पहली वैल्यू थी f(3 प्लस h), यानी f3 प्लस h, अगला f3 प्लस 2h और f3 प्लस NH, ये हमें वैल्यू निकलवानी है। तो ये वैल्यू हमेशा आप कहाँ रखोगे, जो आपका फंक्शन दिया है fx, जिसका हमें इंटीग्रेशन से करना है, उसके अंदर रखेंगे। तो फंक्शन कितना था fx, x-2 था, तो इस x की जगह एक बार हम 3 प्लस h रखेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा f(3 प्लस h), फिर हम f(3 प्लस 2h) ये रखेंगे और फिर 3 प्लस NH रखेंगे। तो जब आप इस x की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो RHS साइड में इस x की जगह भी रखेंगे। ये नहीं कि एक ही साइड रखना है, आपको दोनों साइड रखवानी है ये वैल्यूज़। तो ये वैल्यू हम सीख गए हैं निकालना। अब इनको वापस रखते हैं अपने फंक्शन के अंदर। तो देखो कितना आया है मान आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0, h आपका बाहर है। सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू निकाली थी f3 प्लस h, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी अपनी 1 प्लस h प्लस, फिर इसकी वैल्यू निकाली थी f3 प्लस 2h की, इसका मान आया था 1 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट, और फिर हमने f3 प्लस NH निकाला था, इसकी वैल्यू भी आई थी 1 प्लस NH, 1 प्लस NH। अब आपको क्या करना है यहाँ से, अब यहाँ से आप ध्यान देंगे हमेशा, अब आपके पास हमेशा एक पैटर्न, एक सीरीज बनेगी, इसके अंदर एक सीरीज चलेगी। तो देखो इस पहले ब्रैकेट के अंदर यहाँ 1 है,
इस ब्रैकेट में यहाँ 1 है, अगला जो भी आएगा उसमें भी 1 आएगा, उससे अगले में 1 आएगा और लास्ट में भी 1 है। तो सबसे पहले ये नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n है। कितने हैं, n टर्म आपके पास। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, फिर बीच में डॉट डॉट आ गया और ये आपका nth टर्म है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n है। कैसे पता चला कि n है, तो देखो यहाँ h का कोफिशिएंट 1 है तो ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ h का कोफिशिएंट 2 है तो ये सेकंड टर्म है, अगले में 3h आएगा, ठीक है ना, तो वहाँ कितना हो जाएगा कोफिशिएंट, 3 हो जाएगा तो तीसरा टर्म हो जाएगा और लास्ट में कोफिशिएंट कितना है, n, तो ये इसका nth टर्म है। तो सबसे जब आप फंक्शन की वैल्यू जब भी निकालें, यहाँ पहुँचें, तो यहाँ से आपकी सीरीज अलग होना शुरू हो जाएंगी, वो सीरीज का पैटर्न भी फिक्स होगा। जब जब आपके पास h कॉमन आएगा तो अंदर ब्रैकेट में हमेशा 1 + 2 + डॉट डॉट प्लस n बनेगा। जब जब आप h² कॉमन लोगे तो हमेशा अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर बनेगा। और जिस दिन आप h की क्यूब कॉमन लोगे उस दिन अंदर ब्रैकेट में 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n की क्यूब। ये फिक्स पैटर्न है आपका, क्योंकि h कॉमन लेंगे तो अंदर जो 1 2 3 आएंगे उसकी पावर भी 1 आएगी। अगर आप h² कॉमन लोगे तो उसकी पावर अंदर भी 2 आएगी और h क्यूब लोगे तो अंदर पावर 3 आएगी सबके ऊपर। ये फिक्स पैटर्न है आपका। तो यहाँ से देखो हमें कैसे अलग अलग इन्हें करना है। इस पहले ब्रैकेट का हमने 1 अलग कर लिया, 1, दूसरे ब्रैकेट से भी हमने 1 उठा लिया, ऐसे तीसरे से लेंगे और ये लास्ट से भी हम लेंगे। ऐसा हम 1 कितनी बार कर रहे हैं अपना, n टाइम्स, n बार। 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार आएगा ये, n टाइम्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n है, इसलिए 1 भी कितनी बार आएगा, n टाइम्स। अब पीछे कौन रह गया आपका h, यहाँ से h, यहाँ से 2h और यहाँ से nh। एक चीज़ का और भी ध्यान रखेंगे, जैसे इसकी जो पहली टर्म है उसमें केवल h है, हो सकता है आगे के सवालों में पहली टर्म में 2h आ जाए, 3h आ जाए या 5h आ जाए या 7h आ जाए। तो जितना भी आता है h के साथ अगर कोई कोफिशिएंट आता है तो उसको आपको पूरे को कॉमन लेना है। जैसे यहाँ आज के दिन h है तो हम h पूरा कॉमन लेंगे, कल को अगर यहाँ पहली टर्म में 3h आ गया तो हम 3h ही कॉमन लेंगे, अगर 5h आता है तो 5h ही कॉमन लेंगे, ताकि अपना फिक्स पैटर्न बनता रहे। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम कितना कॉमन ले रहे हैं, इसे h। जैसे ही हम h कॉमन लेंगे तो इस h से h कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 1। 2h से h कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। फिर अगले से 3 प्लस डॉट डॉट और लास्ट nh से h कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से n आ जाएगा। कितना आ जाएगा, n। और मैंने कह दिया कि जब जब h कॉमन लोगे अंदर हमेशा 1 + 2 + डॉट डॉट प्लस n बनेगा ही बनेगा। और जिस दिन h² कॉमन होगा उस दिन अंदर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये बनेगा ही बनेगा। ये फिक्स पैटर्न है आपके, बनेंगे ही बनेंगे। अब अगले स्टेप पे आपको क्या करना है, फिक्स है सबका पैटर्न, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर सवाल में ऐसे ही पैटर्न बनेंगे। अब 1 + 1 + 1 को ऐड करवाना है, कितने टाइम्स ऐड करवाना है, n टाइम्स। तो जब भी आप किसी चीज़ को जितनी बार जितने टाइम्स ऐड करवाते हैं उससे अच्छा उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दें। जैसे हम 1 को 2 टाइम ऐड करें, 1 + 1 2 आएगा। अगर हम 1 को 3 टाइम ऐड करवा दें तो 3 आएगा। अगर 1 को हम 4 टाइम ऐड करवाते हैं तो 4 आएगा। अगर n को हम 10 टाइम्स यानी 1 + 1 + 1 ऐसे 10 बार जोड़ते हैं तो 10 आएगा, 10 आएगा आपका। ऐसे ही हमें यहाँ इस 1 को कितनी टाइम्स जोड़ना है, n टाइम्स। तो उसका जो सम है, उसका जो योग है वो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। इसके अलावा आप ये आपकी एपी भी है, ये आपकी जीपी भी है, यानी समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, ये दोनों हैं। आप उसके SN वाले फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, पर सिंपल में हमें उस फॉर्मूलों में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हम बिल्कुल आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। 1 को अगर हमें n टाइम ऐड करवाना है तो फिर n ही आना है। जैसे 1 को आपको 5 बार जोड़ना होता है तो 5 आता है, तो 1 को n बार अगर जोड़ना है तो n आ जाएगा। इसका n हो गया प्लस h। ये देखो ये ब्रैकेट आप सभी जानते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + n। कौन है ये, समेशन n, सिग्मा n। हमने ये फॉर्मूले लिखे थे कल लास्ट वीडियो के अंदर, हमने ये सभी फॉर्मूले लिखे थे, सिग्मा n² और सिग्मा n की क्यूब, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। तो ये हमने इनका सम हमने पहले निकाल रखा है। क्या होता है इनका फॉर्मूला, n
n+1/2। इनके सम का फॉर्मूला ये होता है अभी, और ये फॉर्मूला हमने लिखा था वहाँ, समेशन n = n+1/2। ये फॉर्मूला पहले याद कर लें, सिग्मा n या समेशन n = n+1/2। ये चीज़ें हमने तभी लिखी थी क्योंकि हर बार कोई ये आपका या तो सिग्मा n बन जाएगा या सिग्मा n² बन जाएगा या सिग्मा n की क्यूब बनेगा, तीनों में से कोई एक पैटर्न बनेगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं बनना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस स्टेप से जैसे ही आप ये समेशन n वगैरह लगा देंगे, सम कर लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है ये चीज़ भी आप समझना अभी। उसके बाद में आपको करना है लिमिट h टेंड्स टू 0। इस h को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ पे आके आपको h को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, ये आपको ध्यान रखना है। h का आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये h इस n से मल्टीप्लाई होगा तो NH प्लस ये h इस h से होगा तो h² बनेगा भी। अगर ये h को इस h से करोगे तो h² बनेगा। चूंकि h² आ रहा है इसलिए हम n² भी बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों बनाते हैं? देखो हम NH जानते हैं अपना, NH कितना है 2। अगर ये कल को h² आता है और साथ में n² भी आ जाए तो तब भी हम NH पुट करवा सकते हैं, क्योंकि n² h² का मतलब होता है NH का स्क्वायर, ये बात होती है। तो इसलिए हम जितनी h की पावर होगी, जितनी h की घात होगी, उतनी ही n की भी लेंगे, ताकि क्या आ जाए आपका, हम NH की वैल्यू पुट करवा पाएँ। तो जैसे ही ये h इस h से मल्टीप्लाई होगा तो h² होगा, तो हमें n² चाहिए इसके साथ। तो वो n² हम कैसे बनाते हैं तो एक बार तो मैं लिख देता हूँ n² × h²/2। अब ये बनाया कैसे वो देखो, एक n तो देखो बाहर है ही आपके पास, हमने एक n अंदर वाले ब्रैकेट से उधार ले लिया एक बार के लिए। एक n बाहर था और एक इस ब्रैकेट से जो ये n+1 लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट से n कॉमन ले लिया। n कॉमन लेते ही बाहर आएगा तो बाहर तो n² बन गया, और नीचे वाला ये 2 हमने इसके नीचे लगा दिया। परंतु अंदर ही अंदर हम कितना कॉमन ले रहे हैं इसे n, तो n+1 से जब आप n कॉमन लेंगे तो इस पे क्या फर्क पड़ने वाला है वो देखो, n से n कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस, और इस 1 से कॉमन लेंगे तो 1 के पास तो n है ही नहीं, और जब कॉमन नहीं होता तो हम उस वैल्यू का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने इनटू में कॉमन लिया है। तो ये चीज़ आ गई। इस चीज़ को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। हमारे पास लिखा था n × n+1, तो एक तो ये बाहर n है ही, हमने क्या किया, इस ब्रैकेट से n कॉमन मांगा तो बाहर क्या आ गया n, इस n से n कॉमन लिया तो 1 प्लस, इस 1 के पास कॉमन नहीं था तो इसमें हमने n का डिवाइड लगा दिया। तो ये n × n कितना हो गया, n², जिसको हमने सीधा लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट। तो ये हर बार ध्यान रखना है, जिस दिन h की क्यूब बनेगी उस दिन हमें n की क्यूब बनानी है। इन दोनों की पावर n और h की पावर क्या रखनी है, सेम रखने का बेनिफिट ये होगा कि हम ये NH रखवा पाएंगे हर बार अपना, इसलिए हम इसको सेम रखवाते हैं। तो मैं फिर से एक बार पूरा यहाँ तक समझा देता हूँ, ताकि क्योंकि क्वेश्चंस में कईयों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए एक एक चीज़ समझना ज़रूरी है एक बार एक सवाल के अंदर। फिर आप 1-2 बार कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस अपने आप बन जाएगी। सबसे पहले फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूले को क्वेश्चन से कंपेयर करवाएं। कंपेयर जब करवाएंगे आपको a मिलेगा, b मिलेगा, NH भी आ जाएगा और फंक्शन भी आ जाएगा। ये सारी वैल्यू वापस उसी फॉर्मूले में आप रखवा दें। जैसे ही आप रखवाएंगे तो यहाँ आप a का मान रखवा चुके होंगे, तब तक a की वैल्यू जो भी होगी, आज के दिन 3 है तो 3 + s, 3 + 2s और 3 + NH। फिर बस आपको इस फंक्शन की वैल्यू रखनी है, और ये वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे, जो आपका fx फंक्शन होगा उसमें। कैसे निकालेंगे, उस x की जगह जो फंक्शन fx है उसमें x की जगह आप ये जो अंदर ब्रैकेट की जो भी वैल्यू आएगी, हर बार अलग अलग आएगी, वो रखवाते जाएंगे। जैसे 3 + h है तो हमने इस x की जगह 3 + h इधर रखा तो इधर भी रखना है। फिर उससे कट पिट के जो भी वैल्यू आती है आपकी कम ज़्यादा कैंसिल होके, वो आप यहाँ रख दें बस। तो इनका पैटर्न बनता है, जो समझ जाता है वो एक बार समझ में आ गया कि 1 + h आ रहा है, अगले में 1 + 2h आ रहा है, तो अगले में वो समझ जाएगा 1 + 3h ही आना है, फिर अगले में 1 + 4h आना है। वो फिर उसके माइंड कैपेसिटी के ऊपर है, वो एक सीरीज बनाना शुरू कर देगा धीरे धीरे। फिर जैसे आप ये मान रखेंगे तो कांस्टेंट को हमेशा अलग ब्रैकेट में कर लेना। जो भी कांस्टेंट आए, आज के दिन 1 आ रहा था, हमने 1 को अलग कर लिया। और इसके अलावा जो h के टर्म में जो h के टर्म्स जो बचेंगी, h है, 2h है या NH है, जो भी h के टर्म्स आएंगे, जब h के टर्म आएंगे तो आप h कॉमन लेंगे।
अंदर हमेशा 1 + 2 + n बनना है। जिस दिन h स्क्वायर के टर्म आएंगे उस दिन h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे बनेंगे, वो हम अगले क्वेश्चंस में देख लेंगे। फिर आपको यहाँ से हमेशा जो भी ये पैटर्न बनेगा उसका मान रखना, हमेशा या तो सिग्मा n लग जाएगा आपका, समेशन n या समेशन n स्क्वायर या समेशन n की क्यूब, तीनों में से कोई एक फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे ये फॉर्मूला आएगा आप h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो NH, और यहाँ h स्क्वायर हो रहा था इसलिए हमने n को भी n स्क्वायर बनाया है। ये भी हमें ध्यान रखना है, जितनी h की पावर होगी उतनी ही n की रखनी है ताकि हम वैल्यू पुट करवा सकें। अब वैल्यू पुट करवाने के लिए देखो भाई, आप नोट कर सकते हैं, एक बार वीडियो को रोक के यहाँ पे हम यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इससे आगे का हम यहाँ लिख रहे हैं भाई ऊपर वापस, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब हम इस NH की वैल्यू रखवाते हैं। तो देखो NH कितना आया था अपने पास, NH आया था 2, 5 - 3 2 आया था, तो NH की वैल्यू कितनी रखवा दी 2, प्लस यहाँ n स्क्वायर h स्क्वायर है, इसका मतलब क्या करेंगे हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि n स्क्वायर h स्क्वायर का मतलब NH का स्क्वायर, तो NH कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया अपॉन 2, 1 प्लस, अब यहाँ किसकी वैल्यू रखवानी हमें 1/n की। तो देखो ये समझना भाई, NH बराबर है 2, NH बराबर कितना है 2, तो हम इस n को यहाँ से हटा के इसके नीचे ले चलें तो 2/n हो गया आपका, उधर ले गए भी तो डिवाइड में जाएगा, और क्योंकि हमें तो 1/n चाहिए तो इस 2 को हम यहाँ से उठा के इसके नीचे ले आते हैं, यहाँ 1 बच जाएगा। देखो वही है 2 वापिस क्रॉस में, तो 1/n कितना है h/2। तो ये आप ध्यान रखना, हर बार पैटर्न में ऐसे ही बनेगा 1/n 2/n ऐसा ही कुछ बनेगा आपका हर बार। तो हमेशा ये 1/n जब भी पुट करवाएं तो h हमेशा ऊपर आएगा आपका, जैसे यहाँ कितना आया h/2, तो h हमेशा ऊपर आएगा, ऊपर का मतलब न्यूमरेटर में आएगा, कभी भी गलती से डिनोमिनेटर में मत लगा देना। हाँ कांस्टेंट वैल्यू नीचे चली जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर h हमेशा न्यूमरेटर में रखना है, ये ध्यान रखना आपको रखवाते समय। तो 1/n की वैल्यू कहाँ से आएगी h/2, ये आ जाएगी, और ये कहाँ से निकालनी है, हमेशा इस NH से निकालनी है भाई। इतना आप 12th में हो गए हो, अगर आपको कोई ऐसे लिख दे कि NH बराबर 2 है तो 1/n बता दो तो आप आराम से बता सकते हैं, अगर नहीं बता सकते तो आपको फिर प्रैक्टिस की ज़रूरत है बताने के लिए, इतना आप आराम से आसानी से लिख सकते हो। तो हमने इसमें वैल्यू पुट करवा दी भाई सारी NH की। अब आपको बस ये लिमिट अप्लाई करवानी है, ये लिमिट है लास्ट में, जब आप NH का मान रखवा दें तब आप लिमिट लगा दें उसके ऊपर। तो जैसे आप लिमिट लगाते हैं तो 2 + 2 की पावर 2/2, 1 प्लस h की जगह क्या लिख दिया 0, लिमिट लग गई भी, तो 2 यहाँ से बच गया, इस 2 से इसकी एक पावर कैंसिल, 2 अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस 0, 0.2 कितना होता है 0, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा आपका 4, तो 2 + 2 कितना आ गया 4, तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास 4 आएगा। तो अगर हमें इस पूरे बड़े वाले मेथड से करना है तो आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। अभी हम इसमें सेकंड क्वेश्चंस ले रहे हैं, मैं क्योंकि अपना ये एक्सरसाइज का दूसरा वीडियो है और पहला ही क्वेश्चंस है, तो इसलिए मैंने पहले क्वेश्चंस को बहुत धीरे धीरे समझाया है ताकि एक बार आपको बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट तो इस फॉर्मूले को देख के वैल्यू को रख के करते ही नहीं है इस चीज़ को, कहते हैं समझ में नहीं आता हमारे, ठीक है ना। समझ में आएगा अगर आप एक एक चीज़ पे ध्यान देंगे, और एक फिक्स पैटर्न मैं आपको हर जगह बता रहा हूँ कि ये पैटर्न बनेगा ही बनेगा, ऐसा आ रहा है तो 100% आप लिख देना ऐसा ही बनेगा। तो अगला सवाल देखते हैं ताकि और थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसमें ही मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जैसे अपना क्वेश्चंस 2 नंबर जो है वो है उसकी जो लिमिट है वो है a से p, लिमिट जो है वो a से b है, और जो अपना फंक्शन है उसकी जगह है x²। तो सबसे पहले आप अपना वही फॉर्मूला लिखेंगे जो हमें लिखना है, फिर आप कंपेयर करवाएंगे। कंपेयर जैसे करवाएंगे तो इस बार आपको लगेगा कि a की जगह तो कौन आ रहा है a, और b की जगह कौन आ रहा है b, तो NH कितना हो जाएगा इस बार, NH आपका b - a हो जाएगा, और fx कितना दिया है आपको x² दिया है, fx कितना दिया है x² दिया है। देखो ये रहा, इसका इंटीग्रेशन हमें x² का ही तो करना है इंटीग्रेशन, तो fx की वैल्यू कितनी है x² है।
तो इस बार ए की जगह ए है, बी की जगह बी है, इसलिए एन एच कितना आ गया, बी माइनस ए। एन एच कैसे निकालते हैं हम, अपर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाते हैं। तो इस बार अपर लिमिट बी है और लोअर लिमिट ए है, इसलिए बी माइनस ए ही रहेगा। अब हम ये सारी वैल्यूज अपनी कहाँ रखवा देंगे, फॉर्मूले में, जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें रखवाते हैं। तो ए की जगह ए ही है भाई, बी की जगह बी है, और एफ एक्स की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट एच टेंस टू 0, एच ब्रैकेट एफ ए प्लस एच, परंतु अब ए की जगह कितना है यहाँ ए, तो ए प्लस एच ही आ जाएगा वापिस भाई, कोई इलाज नहीं अपने पास, ए प्लस 2h आ जाएगा, और यहाँ ए प्लस एन एच आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे में केवल ए की वैल्यू चेंज होती थी और ए की वैल्यू इस बार ए ही है, ए में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसलिए ए का मान ए ही रहने वाला है। अब देखो इसको आगे कैसे सोल्व करना है। आगे मैंने क्या बताया था, आपको इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, तो वैल्यूज़ पहले मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं फिर से एक बार। जैसे एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहला मान है एफ ऑफ ए प्लस एच। आपको कहे कि इन दोनों को बराबर करना है, तो ये बराबर कब होंगे, जब ये वैल्यू इस एक्स की जगह आ जाए। तो यानी आपको एक्स की जगह क्या रखवाना पड़ा, ए प्लस एच। आपको एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए, तो इस एक्स की जगह कितना रखवाओगे, ए प्लस एच। तो इधर रखवाओगे तो इधर भी रखवाओगे भाई, तो इस साइड लिखते ही ए प्लस एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह जो भी आएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। अगला कितना है, एफ ऑफ ए प्लस 2h, ए प्लस 2h। तो एक्स की जगह क्या लिखोगे, इस एक्स की जगह क्या लिखा, ए प्लस 2h, तो इधर भी इस एक्स की जगह लिखोगे ए प्लस 2h का होल स्क्वायर। ऐसे लास्ट वैल्यू कितनी अपनी, एफ ऑफ ए प्लस एन एच, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एन एच का होल स्क्वायर। यानी एफ एक्स इजिकल टू अगर एक्स स्क्वायर है, तो कहने का मतलब है इस फंक्शन में आप कुछ भी रखेंगे, जैसे आज के दिन एक्स रखा तो उसका क्या होगा, स्क्वायर, तो इस एक्स की जगह कुछ भी रखेंगे तो फंक्शन उसका स्क्वायर कर देगा। अगर आपको ए प्लस एच चाहिए तो ए प्लस एच का होल स्क्वायर देगा, ए प्लस 2h रख दिया तो ए प्लस 2h का होल स्क्वायर देगा, आपने ए प्लस एन एच डाला तो ए प्लस एन एच का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको निकालना समझ में आ गई होगी। ये हर बार यहाँ जो भी आता है ना, ये एक्स है आपके लिए, ये एक्स की जगह रखवाना होता है हमेशा, ये आप ध्यान रखें, ये एक्स की जगह रखना होता है दोनों साइड, LHS और RHS में। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं अपना। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0h। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, ए प्लस एच का होल स्क्वायर। इसकी कितनी आई थी, ए प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए प्लस एन एच का होल स्क्वायर। अगली स्टेप में आप क्या करने वाले हैं, इनका होल स्क्वायर खोलेंगे। अभी इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2AH प्लस एच स्क्वायर। जैसे हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो हमने पहले ए स्क्वायर फिर 2xy की जगह 2AH, क्योंकि x की जगह a है और y की जगह h है, प्लस एच स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो पहले a का स्क्वायर, a स्क्वायर, 2ab वाली जो टर्म होती है, 2xy वाली जो टर्म होती है, उसमें कितना आ जाएगा इस बार 4AH, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर। जानबूझ के मैंने 2 का स्क्वायर लिखा है ना कि 4 लिखा है, वो क्यों लिखा अभी बताएंगे। ऐसे अगले के लिए लिखेंगे भी आप, a का स्क्वायर प्लस 2ANH प्लस एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी भाई आपकी इसके अंदर। पहले ब्रैकेट में 3 वैल्यू है, दूसरे में भी 3 है और तीसरे में भी 3 है। अब यहाँ से आपको मैंने क्या कहा था, जब भी फंक्शंस की वैल्यू आप रखवा दें, अब यहाँ होल स्क्वायर था तो हमने होल स्क्वायर खोल दिया। जैसे ही होल स्क्वायर खोला तो यहाँ से अब आपके पैटर्न बनने शुरू होंगे, यानी सीरीज बननी शुरू हो जाएगी। कैसे बनेगी वो समझें आप। मैंने कहा था कांस्टेंट को हमेशा अलग कर देना। कांस्टेंट का मतलब यहाँ जिसमें एच नहीं दिखे आपको, वो आपके लिए कांस्टेंट। अभी एक बार तो यहाँ से ए स्क्वायर मिल रहा है, इस ब्रैकेट से मुझे ए स्क्वायर मिल रहा है और इस ब्रैकेट से ए स्क्वायर मिल रहा है, तो मैं लिखूँगा ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कितने टाइम्स है भाई ये,
n टाइम्स है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 1 + 1 + आ रहा था, यहाँ पे a² + a² आ रहा है प्लस। अगला देखिए, मैंने कहा था कि जो भी h वाला टर्म होगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में केवल h था तो हमने h कॉमन लिया, और वहाँ मैंने बोले थे कल को अगर 2h 5h ऐसा कुछ भी आए, जैसे फर्स्ट टर्म में ही 2ah आ रहा है, h का जो भी पहला टर्म हो, जैसे इसमें 2ah है तो आपको पूरा 2h कॉमन लेना है, केवल h ही नहीं लेना है, 2ah लेना है हमेशा। तो पूरा कॉमन लेंगे, जैसे ही आप 2ah कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 2ah में से 2ah लेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 4ah में से 2ah कॉमन, ah तो पूरा कॉमन आ गया, और 4 में से 2 लेंगे तो 2 बचेगा, प्लस डॉट डॉट लास्ट वाले से 2ah कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा n, प्लस लास्ट कौन बच गया h²। इससे आप अगर h² कॉमन लेते हैं तो h² से h² कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1, 1 को मैं 1 का स्क्वायर बोल दूं भाई, प्लस इससे देखो सेकंड ब्रैकेट से h² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और लास्ट से कितना बचेगा n²। लास्ट से कितना बचा n², h² कॉमन लिया तो n²। अब मैंने देखो यहाँ 1 की जगह 1 का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि 1 का स्क्वायर और 1 तो एक ही बात होती है, ताकि आपको पूरा पैटर्न दिखे भाई, 1 पे स्क्वायर है, 2 पे स्क्वायर है, आगे 3 पे स्क्वायर, फिर n पे स्क्वायर, वो एक सीरीज बनेगी ताकि आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। इसीलिए मैंने यहाँ 2 का स्क्वायर लिखा था। यहाँ अगर मैं 4 लिखता तो तुम क्या लिख के लाते हैं 1 + 4 और लास्ट में n²। तो बहुत सारे स्टूडेंट उसको पकड़ नहीं पाते हैं, उस पैटर्न को समझ नहीं पाते हैं कि 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, फिर अगला टर्म 9 होता है जिसको हम 3 का स्क्वायर बोलते हैं। तो वो क्या बन रहा था, वो आपके पास बन रहा था समेशन n², यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम आप निकाल रहे थे। तो आप इसी तरीके से स्क्वायर ऐसे लिखें। और मैंने ये बात आपको कही है कि जब जब आप h कॉमन लेंगे, जब जब आप h, जैसे देखो h के साथ यहाँ हमने 2h कॉमन लिया, जब जब h या 2h ऐसा कुछ भी कॉमन लेते हैं, आंख बंद करके ब्रैकेट लगा के अंदर लिख देना 1 + 2 + डॉट डॉट प्लस n, क्योंकि h की पावर 1 है तो अंदर वाले हर वैल्यू की पावर 1 होगी। जब जब आप h² कॉमन लें, आप आंख बंद करके ब्रैकेट में लिख दें 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर, आएगा ही आएगा, फिक्स पैटर्न बनता है आपका। अब देखो अगली स्टेप में हमें क्या करना है, अगली स्टेप में हमें इनकी वैल्यू रखवानी है भाई, लिमिट s टेंड्स टू 0h। सबसे पहले तो हम a² को ऐड करवाते हैं। a² को अगर आपको कहे कि 2 टाइम जोड़ दो तो 2a² बनेगा, 3 टाइम जोड़ दो 3a²। अगर n टाइम ऐड करना है a² को n टाइम तो बनेगा n × a²। n टाइम्स ऐड करना है तो n का मल्टीप्लाई कर दो, सीधा ऐड हो गया अपने आप आपका, प्लस 2ah। ये कौन आपके लिए सिग्मा n या समेशन n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, फर्स्ट n प्राकृत संख्याओं का सम है। तो इसका फॉर्मूला हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी यूज लिया था, n ब्रैकेट में n + 1/2 प्लस यहाँ कितना है h²। तो ये कौन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो है उनके स्क्वायर का सम है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, या सिग्मा n² या समेशन n²। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, n + 1 2n + 1/6। और ये सारे फॉर्मूले हम 11th में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने यहाँ वापस आपको फर्स्ट वीडियो में लिखवाए थे, इसीलिए लिखवाए थे ताकि आपको ये याद हो जाए, ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। अब आगे देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से अपन देखते हैं इसको। अब मैंने कहा था जैसे आप ये सिग्मा n² के मान रखवा लेते हैं तो h का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, h का अंदर क्या करना है मल्टीप्लाई। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन रहा है, लिमिट s टेंड्स टू 0 ब्रैकेट, ये h इस n से होगा तो बना n(h) × a² प्लस इस 2 से ये 2 हम कैंसिल करवा देते हैं। चलो ये h जब इस h से होगा तो h² होगा,
और एक n अपने पास पहले से ही है, और मैंने कहा था जितनी पावर h की होगी उतनी n की हमें रखनी है। तो अगर h स्क्वायर बन रहा है तो हमें n स्क्वायर बनाना ही बनाना है। तो एक n हम किससे मांगेंगे, n+1 वाले ब्रैकेट से मांगेंगे, इससे n+1 वाले ब्रैकेट से। तो एक आपका कांस्टेंट है, हमने लिखा n स्क्वायर हमने बना लिया, और h स्क्वायर आपका बन ही रहा था, h को h से गुणा किया तो h स्क्वायर, एक n यहाँ था और एक हम ब्रैकेट से कॉमन लेके बाहर n स्क्वायर पहले बना चुके हैं। तो ब्रैकेट से आप कॉमन लेंगे तो कितना लिखेंगे, 1+1/n। इस n से n कॉमन लिया तो 1, और 1 के पास नहीं था तो हमने n का डिवाइड लगा दिया। ऐसे ही जब ये h इस h स्क्वायर से गुणा होगा तो h की क्यूब बनेगा, h की क्यूब। तो हमें n की क्यूब बनानी है। कैसे बनानी है, एक n तो ये रहा, एक हम इससे मांगेंगे n+1 से, और एक 2n+1 से मांगेंगे। हर ब्रैकेट से एक एक n मान लेंगे। तो एक n ये देगा, एक n ये देगा 2, और एक n ये आपके पास है, तो टोटल हो गए 3। तो यानी आप डायरेक्ट लिखें n की क्यूब इंटू h की क्यूब अपॉन 6। ये जो 6 था ये हमने इसके नीचे लगा दिया, वही बस इतना ही किया है। अब हमने इस ब्रैकेट से, ये n तो था ही बाहर, n+1 से n कॉमन मांगा तो कितना बचा, 1+1/n। ऐसे ही हम 2n+1 से n कॉमन मांगा तो 2n से n कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, 2, और 1 से लोगे तो 1/n। ये बात समझ में आ गई होगी भाई। देखो क्या लिखा था, n+1 और 2n+1। एक n तो आपके पास ये है, एक हमने इससे कॉमन मांगा n, तो n से n कॉमन लोगे 1, 1 के पास नहीं है तो n का डिवाइड, इंटू इस ब्रैकेट से n कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 और यहाँ 1/n। तो ये n और ये n और ये n मल्टीप्लाई हो गए, n की क्यूब आपके बन गए। अब ये चीज़ें थोड़ा डायरेक्ट लिखना सीखें आप, थोड़ी प्रैक्टिस करके इन चीज़ों को। और मैंने कहा था जैसे आप यहाँ पहुँचोगे तो NH की वैल्यू आप रखवा देना। किसकी वैल्यू रखवा देंगे, NH की। तो NH अभी हमने मिटा दिया, पर NH कितना आया था, B-A। NH की वैल्यू कितनी थी, B-A। तो इस NH की जगह हमने रखा B-A इंटू A स्क्वायर, A इंटू N स्क्वायर, H स्क्वायर का मतलब B-A का होल स्क्वायर, 1+। देखो NH कितना आया था, B-A। हमें कितना चाहिए, 1/n। तो मैंने वो देखो 2 वाला बताया था लास्ट क्वेश्चंस में। तो यहाँ से आपको 1/n चाहिए, तो ये n इसके नीचे जाएगा। अभी h बराबर कितना हो जाएगा, B-A/n। पर हमें तो 1/n चाहिए, तो इस B-A को हम यहाँ से हटाते हैं, यहाँ 1 रह जाता है और ये इसके नीचे आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ले आए इसको। तो तो 1/n को कितना हो गया, h/B-A। मैंने कहा था h हमेशा ऊपर आएगा आपका, B-A। यहाँ n की क्यूब h की क्यूब की जगह रख देंगे, B-A की होल क्यूब अपॉन 6, 1+1/n हो गया h/B-A, और 2+ यहाँ 1/n की जगह हो गया h/B-A। ये आ जाएगा। अब आप क्या कर देंगे इस पर लिमिट। जैसे आप लिमिट लगाएंगे तो B-A इंटू A स्क्वायर, A इंटू B-A का होल स्क्वायर, 1+0। देखो इस h की जगह 0 रखेंगे तो 0/B-A 0 हो जाएगा, प्लस B-A की होल क्यूब अपॉन 6, B-A की होल क्यूब अपॉन 6। यहाँ करेंगे तो 1+h की जगह जैसे ही 0 रखा ये 0, 2+h की जगह 0 रखा ये 0। तो ये वैल्यू आपकी बन गई। अब इसको सॉल्व करना है इस पूरी वैल्यू को। तो देखो a स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर इंटू बी, माइनस a से करेंगे तो a की क्यूब, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया, प्लस a इंटू B-A का होल स्क्वायर खोलते हैं तो b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर इंटू 1 का मल्टीप्लाई है, भी कोई फर्क नहीं पड़ना। ये 2 इस 6 को कितनी बार काटेगा, 3 टाइम्स काटेगा। ठीक है, ऊपर हम B-A की होल क्यूब भी खोल देते हैं। इसको ढंग से खोलना भाई, A-B की और B-A में माइनस का थोड़ा फर्क हो जाएगा, तो आपको ढंग से समझना है, क्योंकि A B कंफ्यूज करते हैं कईयों को। तो यहाँ पे देखो पहले B है तो B की क्यूब आएगा, B की क्यूब -3B स्क्वायर इंटू A प्लस 3B इंटू A स्क्वायर और माइनस A की क्यूब अपॉन 3। ये होल क्यूब आप ढंग से खोलें, क्योंकि A-B का सबको याद रहता है, B-A में आपको AB चेंज कर लेना बस ढंग से।
अब इस पूरे का एलसीएम जो है वो कितना आने वाला है 3। पूरे का एलसीएम कितना आएगा अभी 3 आएगा। तो मैं यहीं एलसीएम ले लेता हूँ इसका, कितना आ गया 3 एलसीएम लेंगे तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 3a² माइनस 3a की क्यूब। ये a इस b² से मल्टीप्लाई होगा तो ab² और साथ साथ 3 भी मल्टीप्लाई है एलसीएम लेने की वजह से, तो कितना बन जाएगा ये प्लस का 3ab² और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा और a भी साथ साथ होगा तो ये हो जाएगा माइनस के 6a²b। ये a इससे होगा a की क्यूब और ये इससे होगा तो 3a की क्यूब। यहाँ से सेम आ जाएगा b की क्यूब माइनस 3b² इंटू a को हम क्या लिख लें ab² बोल लें भाई, और प्लस 3a² बोल लें माइनस a की क्यूब। देखो 3a² प्लस के ये हैं और 3a² प्लस के ये हैं, टोटल जुड़ के हो गए 6। अभी कैंसिल नहीं हुए भाई, मैंने 6 हो गए तो ये देखो माइनस का 6 रहा a², इससे कैंसिल होंगे। माइनस के 3a की क्यूब प्लस 3a की क्यूब प्लस 3ab² और माइनस 3ab²। आपके पास जो बचा वो बचा b की क्यूब माइनस a की क्यूब अपॉन 3। यही क्या आपका आंसर है। तो अगर जिसको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं उसको आगे पूरी एक्सरसाइज में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इन 2 में मैंने एक एक चीज़ आपको ढंग से बता दी है कि कैसे क्या हमें करना है। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ, पहले क्वेश्चंस लिखें, फिर आप फॉर्मूला लिखें, फिर फॉर्मूले को क्वेश्चन से कंपेयर करवाएं, यानी ये LHS साइड जो है इसे कंपेयर करवाएं। जब आप कंपेयर करवाएंगे तो आपको a की वैल्यू लेनी है, b की लेनी है, फंक्शन fx रखना है और एक nh निकालना है। nh का फॉर्मूला होता है b माइनस a, जो उसी से निकालना है। फिर आप जो कंपेयर करा के a b fx जो आया वो आप उस फॉर्मूले में रखवा दें। तो जैसे ही फॉर्मूले में रखवाएंगे तो LHS साइड आपका क्वेश्चन बन जाएगी और इधर जो साइड आएगी वो इसके हिसाब से सीरीज चलेगी। तो उसमें एक ही जगह यहाँ आपको अंदर बस चेंज करवाना है। फिर आपको fa प्लस h fa प्लस 2h जो है वो आपको फंक्शन में रख के निकलवानी है वैल्यू। जैसे आप वैल्यूज़ निकलवाएंगे तो आपके पास कोई पैटर्न बनेगा, यानी कभी होल स्क्वायर आ जाएगा या कभी सिंपल ब्रैकेट आ जाएगा, कभी इनटू वाला आ जाएगा, ऐसा ही कुछ आएगा। फिर आप उसमें कांस्टेंट अलग कर लें, h के टर्म अलग कर लें, h² आ रहा है तो h² के अलग कर लें, अगर h³ आता है तो h³ के टर्म अलग कर लें। जैसे अलग करेंगे तो जब आप h कॉमन लेंगे, मतलब कई बार क्या होता है कि फर्स्ट टर्म में h नहीं होता। जैसे अभी इस क्वेश्चन में 2ah था, अगर आपको याद हो तो 2ah, तो कई बार 3h भी मिलेगा, 5h भी मिल सकता है या 4h मिल सकता है। तो फर्स्ट टर्म में h के साथ चाहे कोई भी कांस्टेंट आए आपको पूरा कॉमन लेना है उसको। 4h आ रहा है तो 4h कॉमन लें और अंदर आंख बंद करके लिख दें 1 + 2 + n। जब आप h² कॉमन लें या h² के साथ कोई कांस्टेंट भी आ रहा है तो उसको भी साथ कॉमन ले लें, परंतु जब आप h² कॉमन लेंगे अंदर आंख बंद करके लिख दें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ... n का स्क्वायर। फिक्स पैटर्न बनेगा। तो जब आप 1 + 2 + n लिखते हैं वो हमेशा सिग्मा n होता है, जिसका फॉर्मूला n + 1/2 होता है। और जो आप 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर आएगा वो सिग्मा n² होता है, जिसका फॉर्मूला n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। जैसे ये रखेंगे आप बाहर जो h होता है अपना फॉर्मूले का उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप nh बनेगा, n² h² बनेगा, n की क्यूब h की क्यूब। इसमें ये ध्यान रखना है जितनी पावर h की होगी उतनी ही n की हमें रखनी है, दोनों की बराबर लेके चलनी है, ठीक है। फिर आप उसमें nh की वैल्यू पुट करवा देंगे जो आप स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं। जैसे इस क्वेश्चन में nh की वैल्यू आई थी b - a, तो जैसे आप nh की जगह वैल्यू रखेंगे तो अंदर आपको कहीं ना कहीं 1/n 2/n ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी। 1/n ही आएगा हर जगह आपका। उस 1/h को आप nh बराबर जो वैल्यू आई थी उससे रखवा देंगे और जैसे रखवाएंगे आप लिमिट लगा देना। लिमिट लगाएंगे h टेंस टू जहाँ जहाँ h है वहाँ 0, तो वो टर्म्स 0 हो जाएंगे, बाकी जो बचे उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको समझ में आए हैं या नहीं आए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा और ढंग से आपको बता पाऊँ। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।